अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी बिज़ी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कि मेरी पूरे दिन की रूटीन क्या होती है। कोशिश मैंने पूरी की है कि पूरे दिन की जो मैं वीडियो है ना वो कवर कर सकूँ, आपको अपनी रूटीन दिखा सकूँ। और स्पेशली मैं ये वीडियो उन हस्बैंड के लिए डाल रही हूँ जो अपनी वाइफ्स को बोलते हैं ना कि भाई तुम सारा दिन करते ही क्या हो। तो भाई कम करें या ज़्यादा करें, इतना काम तो सब लेडीज़ करती ही हैं। खैर स्टार्टिंग मैंने की सुबह के साथ। सुबह मैं उठ गई थी, 6:30 का टाइम अभी हो रहा है। और सबसे पहले जो मेरी ड्यूटीज़ होती हैं ना वो यही होती हैं बच्चों को दूध देने की, क्योंकि उसके बाद मैंने सारा काम करना होता है। और किचन में थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो रात को मेरी आदत है कि मैं सारा किचन साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा किचन ओपन है बिल्कुल तो मिट्टी आ ही जाती है, मैं जितना मर्जी उसको साफ़ कर लूँ। खैर बच्चों के लिए दूध लेके गई थी। अरहम सोया रहता है, आलियान को उठाना होता है स्कूल के लिए। और कपड़े आजकल मैं यहीं पे प्रेस कर रही हूँ अपने किचन में ही, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत इजी लगता है। इस स्टैंड में ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है कपड़े इस्त्री करना। कपड़े इस्त्री करना वैसे ही मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी यहाँ फिर भी ईजी लगता है। तो अभी आलियान का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, साथ ही हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने कॉलेज जाना होता है। तो वो आलियान को छोड़ते हुए ना आगे निकल जाते हैं। तो सुबह से रूटीन, बस आप कह लें कि सुबह से आपकी हेक्टिक रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और ये आपकी कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आता है कि आपने काम करने हैं अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के। जब आपके बच्चे हो जाते हैं ये ड्यूटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। खासतौर पर जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएँ तो फिर तो ये सब काम करने पड़ते हैं। कपड़े प्रेस करते करते साथ साथ मैं अंदर जाके आलियान को आवाज़ भी लगाती हूँ, आलियान उठ जाओ, क्योंकि उसको उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको आदत है ज़्यादा सोने की, क्योंकि इनके फैमिली में ही है, ये लोग ज़्यादा सोते हैं। तो आलियान को फिर उठाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। खैर कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। मुझे ना पता नहीं क्यों रात को ना मोस्टली कपड़े प्रेस करना भूल जाता है। कोशिश यही करती हूँ कि रात को कर लूँ, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि रात को अक्सर होता है आपकी थकावट भी इतनी हो जाती है सारा दिन काम करके बच्चों के साथ, तो फिर उस तरीके से याद भी नहीं रहता। खैर यहाँ पे आलियान का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ना आलियान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नाश्ता करके सुबह गया हो, बिल्कुल भी नहीं करता नाश्ता। तो उसको लंच देना बनता है ताकि बच्चे के पेट में कुछ जाता रहे। साथ ही हस्बैंड को मैंने बोला था कि आप एप्पल्स काट रहे हैं तो आलियान के लिए भी काट दें और एक मेरे लिए भी कट कर दें। तो बस हम सब के लिए हस्बैंड जो है ना एप्पल काट रहे हैं। आजकल हमने रूटीन बनाई हुई अपनी कि सुबह उठ के ना हम तीनों एक एक एप्पल खाते हैं। अरहम नहीं खाता क्योंकि अरहम सोया होता है इस वक्त। अरहम को नहीं उठाती हूँ मैं, क्योंकि फिर ना वो रोना शुरू कर देता है और फिर सारा दिन बहुत तंग करता है। खैर ये हमारी थी सुबह की रूटीन। और बार बार मैं जाके आपको देख नज़र आ रहा होगा कि मैं आलियान को उठाने की भी कोशिश कर रही हूँ। फाइनली आलियान उठ गया था। बार बार इसको उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आलियान को उठाना सुबह के टाइम में ना। तो वो बार बार एक चीज़ कर रहा तो आप भी इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो। खैर उसके बाद ये एप्पल्स वगैरह कट गए थे, साथ साथ मैं आलियान को तैयार करती हूँ और साथ साथ ना इसी टाइम पे ना मैं इसको एप्पल खिला देती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे बेचारा अभी तक नींद में है, उसको उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और उसके बाद ना मेरी आदत होती है कि मैं ना बालकनी में खड़े होकर इनको सी ऑफ करती हूँ और उसके बाद ना मैं जाके अरहम के साथ ना फिर 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद करने वाला काम अभी फ़िलहाल मेरे लिए कोई नहीं होता। तो मैं कहती हूँ रेस्ट कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और हस्बैंड आजकल मेरे नीचे गद्दा बिछा कर सो रहे हैं। जब से मेरा ऑपरेट हुआ है ना तो उसके बाद से ना नीचे सो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेड पे पूरे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरा गोलू सो रहा है। उसके बाद ना हम लोग 2 घंटे बाद उठ जाते हैं, तकरीबन 11 बजे के करीब हम उठ जाते हैं। और फिर मेरी ड्यूटी होती है अरहम के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाना, क्योंकि हस्बैंड ना मेरे आजकल खुद ही क्योंकि डाइटिंग पर हैं तो उन्होंने अंडे बॉयल करने होते हैं और कावा पीना होता है। तो वो अपने लिए ना खुद ही बनाकर खा लेते हैं और मेरे और अरहम के लिए ना एक एक एग बॉयल करके ना वो चले जाते हैं। तो मुझे ना आजकल हस्बैंड के नाश्ते की इतनी टेंशन नहीं चल रही। मैंने बोला था वैसे अपने हस्बैंड को कि आप जो डाइट वगैरह कर रहे हैं और आपने जो वेट लूज़ किया है उसकी भी आप अपने ना मेरे साथ शेयर करें वीडियो में, लेकिन अभी वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो मेरी और अरहम की यहाँ पर नाश्ते की अभी जो शुरू हो गई है तैयारी। और नाश्ता बनाने के बाद ना जो घर के आपने छोटे मोटे काम करने होते हैं वो मैं करती हूँ। और उसके बाद आलियान के आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि आलियान आता है 2 बजे। तो इसके पापा ना कॉलेज से वापसी पर उसको लेते हुए आते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाता है आलियान को, क्योंकि आलियान की स्कूलिंग अब ने ना चेंज करवाया स्कूल आलियान का। तो अब स्कूल उसका काफ़ी दूर है, तो इसके पापा को ना टाइम लग जाता है लाने में। पहले स्कूल करीब था, 5 मिनट में आ जाता था, अब तकरीबन 1 घंटा इसको लग जाता है। तो यहाँ पे मैं एग बना रही थी और चाय, जिसके बगैर नाश्ता हमारा होता है अधूरा, बल्कि मेरा तो बिल्कुल ही अधूरा होता है। मैं जो मर्ज़ी कर लूँ चाय नहीं छोड़ सकती सुबह की। नाश्ता हम लोगों का रेडी हो चुका है यहाँ पर। और हम फ्राई एग खाता है। मैंने आजकल ऑमलेट स्टार्ट किया है अभी, पहले मैंने बिल्कुल स्किप किए हुए थे। और ये इनके पापा के काम चेक करें, बॉयल एग खा के गए हैं तो सारी जर्दियाँ यहीं पे छोड़ गए हैं हमारे लिए, ताकि हम लोग बीपी हाई करवा लें अपना। खैर अरहम को देती हूँ, खाता तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपनी सास वगैरह को दे देती हूँ कि चले वो खा लें।
ज़ाया नहीं होना चाहिए। और बच्चों को नाश्ता बनाने की भी ड्यूटी है और फिर उनको खिलाने की भी ड्यूटी है, क्योंकि इनके मूड पर डिपेंड करता है। अरहम का मूड होता है तो वो खुद से खा लेता है, अगर उसका मूड नहीं होता तो जो मर्ज़ी कर लो वो नहीं खाएगा, उसको बिठा कर खिलाना पड़ता है। पूरे दिन की रूटीन तो नहीं शेयर कर सकती, अगर बच्चों का खाने पिलाने की रूटीन शेयर करूँ ना, यकीन करें 6 घंटे की वीडियो बन जाए, क्योंकि बहुत लेज़ी हैं मेरे दोनों बच्चे, बहुत मुश्किल से खाते हैं। घंटा घंटा कहीं भी नहीं गया उनको खाना खिलाने में। तो कोशिश की थी मैंने कि पूरे दिन की रूटीन शेयर कर सकूं आपके साथ। तो यहाँ पर देखें बर्तन धुल रहे हैं। नाश्ते के बाद मेरी सबसे पहले जो ड्यूटी है ना, ये मेरी रूटीन में शामिल है कि बर्तन धो के मैंने किचन साफ़ करना होता है, क्योंकि जब तक मुझे अपना किचन साफ़ नहीं नज़र आता ना, मुझसे बाद में काम नहीं होता। वैसे तो कोशिश यही होती है, डेली साफ़ करती हूँ ना तो नीट रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बिल्कुल ओपन है और ऊपर मग है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो मुझे ना क्लीन किचन पसंद है। तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं सारा दिन ना, मतलब कि कह लो 3 से 4 दफ़ा तो दिन में किचन साफ़ कर ही लेती हूँ अपना, क्योंकि मुझे साफ़ किचन में काम करना पसंद है। गंदे किचन में मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता। खैर, नाश्ते के बाद ये सब कुछ क्लीन करने के बाद आजकल मैं ले रही हूँ मल्टीविटामिन, जो मुझे डॉक्टर ने प्रेफर की हुई हैं। ऑपरेट के बाद कि आपको वीकनेस हो जाती है, आपका ब्लड वेस्ट होता है, तो उसी वजह से ना आपको मल्टीविटामिन लेनी ज़रूरी है। बहुत अच्छी है मल्टीविटामिन है, तो आजकल यही मैं ले रही हूँ नाश्ते के बाद। उसके बाद मैंने सोचा कि घर समेट लिया जाए, तो हस्बैंड का यहाँ से मैंने गद्दा वगैरह उठाना था, वो बोल रहे थे, कहते हैं खुद तुम लोग सुकून से सो जाते हो, मेरी कमर अकड़ाने के लिए तुम लोग मुझे नीचे फेंक देते हो। मैंने कहा फेंकते नहीं है, बड़े आराम से बिस्तरा करके आपको सोने के लिए जगह आपकी बनाते हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब होगी जगह। यहाँ अभी मैं प्लान करी थी कि यहाँ पे ना सोफ़ा कम बेड एक ले आते हैं, ताकि हस्बैंड ईजिली सो जाए, बिल्कुल नीचे अच्छा नहीं लगता। अभी मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी, क्योंकि आज ना मेरा मूड बन रहा था वॉशिंग मशीन लगाने का, तो मैंने कहा बेडशीट चेंज कर ली जाए ताकि ये भी साथ ही वॉश हो जाए। ये भी हस्बैंड आएंगे, उनसे पूछूंगी कि भाई क्या प्लान है, वॉशिंग मशीन लगानी है नहीं लगानी, क्योंकि आजकल वही मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। अभी मैं प्रॉपर ना नहीं कर पाती वॉशिंग मशीन वाला काम, क्योंकि वेट अभी मैं नहीं उठा सकती, तो वही मेरे साथ करवाते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है अलियान के आने से पहले पहले ना जितने काम हो उतने काम मैं समेट लूँ। काम तो वैसे सारा दिन ही ख़त्म नहीं होते हैं आपके, लेकिन कोशिश यही होती है कि इतने काम जितने मैं कर सकती हूँ ना, उतने काम अलियान के आने से पहले मैं समेट लूँ। तो अभी मैं सफाई वगैरह कर रही थी। मेड तो यकीन करें मिलने का नाम नहीं ले रही, जो मिल रही हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट जो हमने मेड छोड़ी थी ना, आई थिंक वो जितने पैसे वो ले रही थी ना, अब जितनी भी हमने लगवाने के लिए बुलाई थी वो उनसे डबल चार्ज मांग रही हैं, मतलब हमसे जितना उसको दे रहे थे ना उससे डबल मांग रही हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं, ये तो अफोर्डेबल नहीं है, अभी जब तक जान है तब तक काम कर लेते हैं। तो बस साथ साथ लगे रहते हैं। ये है कि जल्दी जल्दी सफाई हो जाती है, डेली बेसिस पे आप करो ना तो इतना मसला नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी गंद नहीं डालते, मेरे साथ प्रॉपर हेल्प करवाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई रैपर हो या कुछ भी हो कि वो लोग डस्टबिन के बगैर कहीं फेंक दें। जो मिट्टी वगैरह आती है ना, सिर्फ उतना ही गंद होता है, अपने खिलौने वगैरह हर चीज़ वो लोग खुद समेटते हैं। खैर, अरहम को मैंने यहाँ पे नहलाया था, और अरहम ना डेली नहा के तो कपड़े जब पहनता ना वो इतना खुश होता है ना, वो मुझे बोल रहा था थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे इतने प्यारे कपड़े पहनाए हैं। तो मैंने सोचा कि अरहम को नहला कर नाश्ता उसने कर लिया हुआ था, अभी उसको फ्रूट्स वगैरह दे दूं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हस्बैंड आ रहे होते हैं ना, उनके आने से पहले घर भी साफ़ सुथरा हो, बच्चे भी साफ़ सुथरे हों, खुद भी मैं थोड़ी साफ़ सुथरी हो जाऊँ, कि बेशक वो आकर मुंह से नहीं बोलते हैं, मुंह से तारीफ़ नहीं करते हैं, कुछ कुछ कर भी देते हैं, लेकिन बेशक वो आके तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन घर साफ़ सुथरा हो ना और बीवी बच्चे आपके साफ़ सुथरे हों तो उनके माइंड फ्रेश हो जाते हैं, उनके पर एक अच्छा असर पड़ता है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आप अपना घर और अपने बच्चे और सब चीज़ें साफ़ सुथरी रखें। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा वगैरह मंगवा लिया था, मुझे था कि अलियान आने वाला होगा तो उसके लिए मैं पराठा बना लूँ। तो इसके पापा आ गए थे, तो इनके पापा ने आके मुझे कॉल कर दी थी कि भाई मेरे लिए भी बना देना। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मतलब इतने हैवी बैग होते हैं ना, इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं कि बच्चे बेचारों से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही होती। तो इसके पापा ने मुझे बोला मेरे लिए भी रोटी बना दो। मैंने कहा सालन तो भी कुछ भी नहीं पका है, तो वो कह रहे थे शामी कबाब पड़े हुए हैं तो वही बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है, आपके लिए शामी कबाब बना देती हूँ, साथ आप रोटी खा लीजिएगा। तो अलियान का पराठा बनाया ना, पहले तो रोटी के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल आ गया था, और मुझे उन्होंने बोला था हल्का फुल्का बनाना। पता नहीं क्यों क्या होता है मेरे हाथ से कि जब भी मैं छोटी रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ ना, इतनी बड़ी रोटी बन जाती है। खैर, यहाँ पे अलियान के लिए पराठा बनाया हुआ, साथ मैंने एग बनाया है। बच्चों को ना एग और फ्रूट्स डेली बेसिस पे दिया करें। सुबह अलियान लंच नहीं करके, नाश्ता नहीं करके जाता, तो इस टाइम पे ना मैं पराठे के साथ बजाय सालन देने के ना अंडा देती हूँ लाजमी, क्योंकि रात को सालन बच्चे खा लेते हैं। तो एग और फ्रूट्स आप लोग कोशिश करें बच्चों को लाजमी डेली बेसिस पे दिया करें। यहाँ पे आप लोग, ये भी एक नई ड्यूटी है मेरे लिए। वैसे तो अलियान के 2 यूनिफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी ये इतना गंदा करके आता, मेरा दिल नहीं करता रखने को, तो ये डेली बेसिस पे धोना पड़ता है। सुबह मैंने इसको धुला हुआ यूनिफॉर्म ना प्रेस करके आपके सामने मैंने इसको भिजवाया था, लेकिन अभी फिर मुझे ना इसमें ब्लीच डाल के और सर्फ डाल के भिगो के रखना पड़ेगा, फिर घंटे बाद इसको ये भी वॉश करूँगी।
खैर कल बाकी सब कामों से फ्री हो गई थी तो मैंने इनके पापा से बोला कि ऊपर चल के वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। तो कपड़े तकरीबन हम लोग धो चुके हैं। लास्ट व्लॉग में ना बड़े लोगों ने मुझे बातें की थी, आप अपने हस्बैंड से कपड़े धुलवाती हैं, तो भाई इसमें कौन सी बात है। मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि लोग क्यों हर बात में बोलते हैं कि ये भाई हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला होता है। दूसरा ये है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे हुजूर पाक अपनी बीवियों की मदद कर सकते थे तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। खैर वो मैं कपड़े वगैरह धो के नीचे आई और मुझे इस कदर भूख लग रही थी ना कि मुझे चक्कर आ रहे थे। और मैं सोच रही थी मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, तो मुझे याद आया मैंने तो जस्ट सुबह का नाश्ता किया हुआ, मैंने कुछ खाया नहीं हुआ। तो मैंने जल्दी से चाय बनाई, इसके पापा से बोला मुझे बाखर खानी ला दें ताकि वो मैं खा लूँ, क्योंकि पेट में अब कुछ जाएगा तो तभी काम हो सकेगा मेरे से। तो मैंने बैठ के पहले आराम से बाखर खानी खाई, उसको मैंने अच्छे तरीके से एंजॉय किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर मैं बाहर आ गई, बाहर आके मैंने सोचा कि अब खाना बना लिया जाए। तो आज प्लान हो रहा था कीमा शिमला मिर्च बनाने का। काफ़ी टाइम से ना कीमा शिमला मिर्च नहीं खाया था तो मैंने सोचा आज ये बना लूँ। तो अभी दिन के बहुत सारे काम होते हैं। मैंने कोशिश तो की थी सारा कुछ कवर अप करने की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम थे। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैंने दिन में वीडियो भी एडिट करनी होती हैं, कुछ वीडियो की रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, साथ और भी बच्चों के इतने छोटे छोटे काम होते हैं जो आपने देखने होते हैं। हर वक्त आप मतलब कैमरा लेके सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं एज ए वाइफ, एज ए मदर। तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमने सारे दिन में करने होते हैं। मतलब कामों के लिए शेयर किया जाए ना तो वो तो ख़त्म ही ना हो सारा दिन। तो अभी यहाँ पर खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद यकीन करें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी ना कि सारा दिन काम करके ना इस टाइम एड़ियाँ दुखनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। अभी सिर्फ आपके साथ खाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ। हालांकि दूसरी साइड पे ना दूध भी मैंने बॉयल किया है और इसके अलावा बच्चों को फ्राइज़ भी मैंने बना कर दी थी साथ साथ, ताकि वो अंदर बैठ के फ्राइज़ खा लें और मैं ना आराम से यहाँ पे खाना बना लूँगी। क्योंकि खाने के टाइम पर आके मुझे कोई डिस्टर्ब करता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो अभी तो वैसे भी जो हालत हो रही थी, मैं कह रही थी जल्दी से खाना बन जाए और ना मैं फ्री होकर अंदर बैठूं। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे ड्यूटीज़ ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि अभी रोटियां भी बनानी है। जो रात के टाइम पे इतना मुझे मुश्किल काम लगता है ना रोटी बनाने का कि बस ना मैं कहती हूँ कि ना ही बनानी पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो चुका था। जल्दी जल्दी मैंने ना कीमा शिमला मिर्च बना लिया, क्योंकि कीमा भी जल्दी गल जाता है और शिमला मिर्च वैसे जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो लास्ट में बस ना सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी थी और यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था। उसके बाद था कि रोटियां बनानी है। रोटियां बनाने के बाद बच्चों को 1 घंटा लगता है खिलाने में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और फिर रात को उनको दोबारा से दूध देकर फिर सुलाना होता है। मतलब कि जो आपकी दिन की शुरुआत होती है ना बच्चों को दूध दे के उठाने की, रात को भी वही होता है, दूध देकर सुलाने की रूटीन होती है। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियां रात को। तो आजकल यही होता है कि भाई एक बच्चों की रोटी बनती है, एक मेरी बनती है, हस्बैंड की बनती है। हस्बैंड के लिए तो खैर फुल्का बनता है, वो लोग रात ना कभी वो खाते हैं कभी वो नहीं खाते हैं। तो अभी बस यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। उसके बाद तकरीबन मेरे दिन के काम ख़त्म हो जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश किया कि पूरे दिन की जो मेरी बिजी रूटीन होती है वो आप लोगों से शेयर कर सकूँ। बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए कि सारा दिन अपने काम भी करना और साथ साथ कैमरा लेके फिरना बहुत मुश्किल होता है। मे भी कुछ लोग इस टाइम माइंड में सोच रहे होंगे भाई हमने थोड़ी कहा है ये करें। बेशक आप लोगों ने नहीं कहा, हम लोग अपनी खुशी से कर रहे हैं ये काम। तो लेकिन हमें चाहिए कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करें, डिग्रेड मत किया करें, बातें नहीं किया करें। और इस सारे कामों में अगर हमारी हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत हमारे हस्बैंड, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके घर को संवार रहे हैं, उनके बच्चों को संवार रहे हैं, उनको हर काम टाइम पे करके दे रहे हैं। तो अगर वो थोड़ी बहुत हेल्प कर दें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। खैर ये सारे दिन की मेरी रूटीन थी। आप लोगों को कैसी लगी है आप प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स पढ़ना, उनको रिप्लाईज़ करना। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, कमेंट किया करें, मुझे अप्रिशिएट किया करें ताकि मैं और अच्छे तरीके से काम कर सकूं। सजेशंस दें आप लोग, आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए या कोई रेमेडीज़ चाहिए, मैं आप लोगों को उस तरह की बना के दूँ। तो यही सब चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं, यही ज़िंदगी है। आप लोगों ने कह लें कि मर्द को रिटायरमेंट है, लेकिन औरत को रिटायरमेंट नहीं है, उसने मरते दम तक काम ही करना है। क्योंकि मर्द को देख लेना कि आप लोग, मर्द को संडे की छुट्टी होती है, त्योहारों की छुट्टी होती है, या शाम को ऑफिस से आके वो रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन औरत को ना सारा दिन छुट्टी है, ना उसको संडे को छुट्टी है, ना उसको त्योहारों की छुट्टी है, ना उसकी रिटायरमेंट है। तो उसने सारी ज़िंदगी काम ही करना है। तो आप लोगों का बनता है कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो और अच्छे तरीके से काम करे। औरत कहते हैं ना तारीफ़ की भूखी होती है, जब आप लोग उसकी तारीफ़ करते हैं ना तो वो और दिल लगा के काम करती है। तो कोशिश किया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि अप्रिसिएशन जो होती है ना वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। बच्चे भी अप्रिशिएट होकर ना बहुत खुश होते हैं। खैर आज का मेरा व्लॉग था इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर कर दें। न्यू मेंबर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़, व्लॉग्स और रेमेडीज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। अभी मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।